शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ कम करो, हम अनकरीब तुम पर एक भारी फरमान नाजिल करेंगे। कुछ शक नहीं कि रात का उठना नफ्स को सख्त पामाल करता है और उस वक्त जिक्र भी खूब दुरुस्त होता है। दिन के वक्त तो तुम्हें और बहुत से शगल होते हैं, तो अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और हर तरफ से बेताल्लुक होकर उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वही मशरिक और मगरिब का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसी को अपना कारसाज बनाओ। और जो जो दिल आजार बातें ये लोग कहते हैं उनको सहते रहो और खूबसूरती से उनसे किनारा कश रहो, और मुझे उन झुटलाने वालों से जो दौलतमंद हैं समझ लेने दो और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और बड़ी जबरदस्त आग है और गले में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। न माना तो हमने उसको बड़े दर्दनाक अंदाज से पकड़ लिया। अगर तुम भी इन पैगंबर को न मानोगे तो उस दिन से किस तरह बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिससे आसमान फट जाएगा। ये उसका वादा पूरा होकर रहेगा। ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथ के लोग कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी तिहाई रात क़याम किया करते हो, और अल्लाह रात और दिन का अंदाजा रखता है। उसने मालूम किया कि तुम उसको निभा न सकोगे, तो उसने तुम पर मेहरबानी की। बस जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो। उसने जाना कि तुम में बाज बीमार भी होंगे और बाज अल्लाह के फजल यानी माश की तलाश में मुल्क में सफर करेंगे और बाज अल्लाह की राह में लड़ेंगे। तो जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो और नमाज कायम करते रहो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को नेक नियति से कर्ज देते रहो। और जो अमल नेक तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के यहाँ बेहतर और सिले में बहुत अजीम पाओगे। और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई का रास्ता बताता है, सो हम उस पर ईमान ले आए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। और ये कि हमारे परवरदिगार की शान बहुत बुलंद है, वो न बीवी रखता है न औलाद। और ये कि हम में से कोई कोई बेवकूफ अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ता है, और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन अल्लाह की निस्बत झूठ नहीं बोलेंगे। और ये कि बाज बनी आदम बाज जिन्नात की पनाह लिया करते थे, तो इससे उनकी सरकशी और बढ़ गई थी। और ये कि उनका भी यही एतकाद था जिस तरह तुम्हारा था कि अल्लाह किसी को नहीं जिंदा करेगा। और ये कि हमने आसमान को टटोला तो उसको मजबूत चौकीदारों और अंगारों से भरा हुआ पाया। और ये कि पहले हम वहां बहुत से मकामात पर फरिश्तों की बातें सुनने के लिए बैठा करते थे, अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाता है। और ये कि हमें मालूम नहीं कि इससे अहले जमीन के साथ बुराई मकसूद है या इनके परवरदिगार ने इनकी भलाई का इरादा फरमाया है। और ये कि हम में बाज नेक हैं और बाज दूसरी तरह के। हमारे कई तरह के मजहब हैं। और ये कि हमने समझ लिया है कि हम जमीन में खा कहीं हों अल्लाह को हरा नहीं सकते और न भाग कर उसको थका सकते हैं। और जब हमने हिदायत की किताब सुनी उस पर ईमान ले आए। सो जो शख्स अपने परवरदिगार पर ईमान लाता है तो उसको न नुकसान का खौफ है न किसी तरह के जुल्म का। और ये कि हम में बाज फर्मा बरदार हैं और बाज नाफरमान हैं, तो जो फर्मा बरदार हुए वो सीधे रास्ते पर चले और जो नाफरमान हुए वो दोज़ख का ईंधन बने। और ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी इनसे कह दो कि अगर ये लोग सीधे रास्ते पर रहते तो हम इनके पीने को बहुत सा पानी देते ताकि इससे इनकी आजमाइश करें। और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरेगा वो उसको सख्त अजाब में दाखिल करेगा। और ये कि मस्जिदें खास अल्लाह की हैं, तो अल्लाह के साथ किसी और की इबादत न करो। और जब अल्लाह के बंदे यानी ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत को खड़े हुए
تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے، سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کا ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔